वैसे ही इन रवायती पार्टियों को डर लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब ने मौका दे दिया तो पंजाब में इस तरह के काम हो जाएंगे, डेवलपमेंट के, एजुकेशन के, हेल्थ के, रोज़गार के, नशाबंदी के, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखने के, कि उसके बाद में कोई इनको पूछेगा नहीं रवायती पार्टियों को। अमृतसर में ही एक यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने घर पे हेलीपैड बनवाया है, आपको भी पता है। वो आप नाम लीजिए। आप जानते हैं, जनता जानती है। तो उनका हेलीपैड का जो पैसा है उनके पीओ का पैसा नहीं है, वो जनता के खजाने का पैसा है। मजीठिया साहब का नेम फेम सब लोग जानते हैं। उनको 23 तारीख तक बेल मिली हुई है। उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। बस 23 तारीख तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने का स्टे है एक तरह से। 23 के बाद उनको तो जेल में जाना है। मुझे लगता है चन्नी साहब को सबसे पहले एक भारतीय होना चाहिए। उनको अभी भारतीय होना सीखना पड़ेगा। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया। उनसे बात करते हैं। वे आज अमृतसर में आए हुए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। बताइए कि आखिरकार ये दोनों रवायती पार्टियां हैं जो बीजेपी और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी से इतना खौफ क्यों खा रही हैं? ये इसीलिए खाते हैं क्योंकि ईमानदार राजनीति से सबको डर लगता है। ईमानदार देशभक्त अरविंद केजरीवाल जी, कट्टर देशभक्त अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है इनको, क्योंकि जिस तरह से एक बार दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और उसके बाद में लोग कांग्रेस बीजेपी को पूछते तक नहीं है। वैसे ही इन रवायती पार्टियों को डर लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब ने मौका दे दिया तो पंजाब में इस तरह के काम हो जाएंगे, डेवलपमेंट के, एजुकेशन के, हेल्थ के, रोज़गार के, नशाबंदी के, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल रखने के, कि उसके बाद में कोई इनको पूछेगा नहीं रवायती पार्टियों को। मतलब इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी को, ये दोनों पार्टियां, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जीरोक्स कॉपी है कांग्रेस की ये आम आदमी पार्टी, और उसी तरफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अजय माकन ने, जो दिल्ली के अध्यक्ष थे। उनका कहना है कि ये बी टीम है बीजेपी की। शिक्षा, रोज़गार, व्यापार, इन सब पे एक्चुअल में काम करके दिखाने वाली पार्टी से इन रवायती पार्टियों को डर लगता है, और लाजमी है और लगना भी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है, देखिए, जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए था, ये खुद एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पिछले 75 सालों में से राज तो इन्हीं का रहा है। आम आदमी पार्टी जो इन्होंने पैसा खाया, क्या वो पैसा वसूला जाएगा इनसे, या इसी तरह ये जो खेल चलता रहेगा? नहीं, वसूला भी जाएगा, और जनता टैक्स देती है। एक आदमी बाजार से नमक खरीदने जाता है, वो भी 10 रुपये का नमक का पैकेट लाता है, तो उसमें भी टैक्स दे के आता है, गरीब से गरीब आदमी भी। उसमें चोरी कर रहे हैं, तो जनता इतना टैक्स देती है, उसमें चोरी कर लेते हैं। और कहाँ ले जाते हैं? अमृतसर में ही एक यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने घर पे हेलीपैड बनवाया है, आपको भी पता है। वो आप नाम लीजिए। आप जानते हैं, जनता जानती है। तो उनका हेलीपैड का जो पैसा है उनके पीओ का पैसा नहीं है, वो जनता के खजाने का पैसा है। ये जो सुख विलास बना है, ये जो इतनी सारी बसें चल रही हैं, ये सब जनता के पैसे से चल रही हैं, चोरी कर करके। कल को जब ये पैसा एक्चुअली सरकारी खजाने में आएगा, और आज ये चुनाव से पहले 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये बांटते फिर रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये भी जनता के खजाने का पैसा है। कल को जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा जनता के खजाने में जाएगा। पंजाब के पास में पैसे की कमी नहीं रहेगी टैक्स के पास। अच्छा, बहुत कल गलत बात कही है, जैसे इस शब्दावली का जो प्रयोग किया गया है सीएम चन्नी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल को ये कहा गया है कि भैया, वे बाहर से भैया राज पंजाब में नहीं आएंगे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है चन्नी साहब को सबसे पहले एक भारतीय होना चाहिए। उनको अभी भारतीय होना सीखना पड़ेगा। धन्यवाद। ये थे मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम है दिल्ली के, जिनका कहना है कि रवायती पार्टियों ने पंजाब को लूट लिया, पंजाब को लूट कर खा गए, इसीलिए जनता बदलाव चाहती है, और लोग इसलिए ये दोनों रवायती पार्टियां डर रही हैं, क्योंकि इन्हें यकीन है यदि आम आदमी पार्टी एक बार सत्ता में आ गई और उन्होंने अच्छे काम किए तो लोग बाद में इनको मुंह नहीं लगाएंगे। इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी हमला किया। कहते हैं, इनका यह कहना है कि वे खुद सीएम बनना चाहते थे, उस सीएम बनने की महत्वाकांक्षा में वे अपने इलाके की डेवलपमेंट तक करवाना भूल गए। अब लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। ये आज पहुंचे थे यहाँ पर। इन्होंने ईस्ट विधानसभा हल्के की जीवन ज्योत कौर के पक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इनका कहना है, जो लूट का पैसा, जो नेताओं ने लूट लिया है पंजाब का पैसा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो उनसे वसूला जाएगा। अमृतसर से डी फोर न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट। आप सब जानते हैं कि अमृतसर ईस्ट का जो हल्का है, वैसे तो हर एक हल्के का एक एक आदमी अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है, पर पॉलिटिकली देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट हल्का बन गया है। मैं बीते दिनों में अमृतसर ईस्ट के हलकों में जगह जगह गया हूँ, और मुझे आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा हल्का है जहाँ के नेता के
बारे में हम इतना सुनते रहते हैं, इतना देखते रहते हैं। मैं लोगों से मिला तो मैंने देखा लोगों के मन में बहुत दर्द है, निराशा है लोगों के मन में, अपने मौजूदा नेता के प्रति बहुत गुस्सा है उनके मन में। लोग कहते हैं कि 15-16 साल से तो लगातार सिद्धू जी पर और उनकी फैमिली पर लोग भरोसा करके वोट देते आए, लेकिन बदले में, इस भरोसे के बदले में सिद्धू जी ने क्या दिया? केवल अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते रहे, हलके के लिए कभी नहीं लड़े, अपने हलके के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लड़े। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखना, बड़ा नेता बनने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस लिए? जिस इलाके के लोगों ने आपको एमएलए बनाया है, अगर आप उनके इलाके की 90% गलियां और सड़कें नहीं बनवा पाए तो कैसे नेता हैं आप? जो लोग 16 साल से आपको वोट देते आ रहे हैं, आपको, आपकी फैमिली को, आप उनके इलाके में सैनिटेशन पे काम नहीं कर पाए, आप पार्टियां बदलते रहे, आप बयान बदलते रहे, आप अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहे, लेकिन कभी अमृतसर ईस्ट के हलके के लोगों के लिए भी काम कर लिया होता? ये जो शब्द मैं कह रहा हूँ ये मैंने सुने हैं, लोगों से सुने हैं वहाँ के, कि जी वो सारी दुनिया में लड़ाई लड़ते रहे, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन कभी कहते मैं अच्छा एमएलए भी बनना है। कभी कहते हैं अमृतसर ईस्ट के लोगों ने मुझे, मेरी वाइफ को एमएलए भी के लिए वोट डाले थे, एमपी के लिए भी वोट डाले थे। कभी सोचते हैं कि उनका भी नेता बनना है, बस मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मैं सीएम बनना है, सीएम बनना है, सीएम बनना है। इस चक्कर में वो भूल गए कि अमृतसर ईस्ट के लोगों में के लोग भी वोटर्स हैं, उन्होंने वोट दिया है। मैं हल्के में घूमा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि 90% इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां नहीं हैं, सीवर तो भूल ही जाइए, बड़ी बड़ी चीज़ है। आश्चर्य हुआ मुझको कि अमृतसर में इतने बड़े नेता के इतने बोल सुनते रहते हैं, आप लोग टीवी पे खूब दिखाते हैं उनको, उसके नेता के हलके में सीवर तक नहीं है, उसके नेता के हलके में नालियां नहीं है, सड़कें नहीं है। क्या किया इन्होंने? मैं एक जगह गया तो वहाँ पे लोगों ने मुझे अपनी गलियां दिखाई कि ये देखो, हम बार बार जाते हैं इनके ऑफिस में, खुद तो सिद्धू साहब कभी मिलते नहीं, उनका कोई पीए का पीए मिलता है, उसके पास, लोगों के पास फाइलें रखी हुई हैं, जी हम सड़कें बनवाने के लिए फाइलें दे के आए, हम नालियां बनवाने के लिए दे के आए। कुछ नहीं किया उन्होंने उस पर। फोकल पॉइंट के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट मुझको मिले, ऐसे भी मिले जो अभी वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसे भी मिले जो छोड़ गए। बोले जी सिद्धू साहब आए थे, हमें भी लगा कि एक वोकल नेता है, फोकल पॉइंट की कुछ बात करेगा, फोकल पॉइंट पे कुछ काम करेगा। उसके बाद वो मंत्री भी बने। जब मंत्री बने हमने तब भी उनको कहा जी अब तो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर लो, इस फोकल पॉइंट की कुछ सड़कें करा दो, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा दो, यहाँ का इंडस्ट्री के हालात ख़राब हैं, लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। कुछ नहीं किया उन्होंने वहाँ पे। फोकल पॉइंट के लोग भी दुखी हैं। जैसा उन्होंने कहा, ये तो मैडम वहाँ के लोगों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम करती रही हैं। कई गलियों में मुझे लोग मिले जिनके परिवार में नशे का शिकार होकर लोग मर गए, नशे का शिकार हो गए लोग। सरकारी स्कूल, आप सब जानते हैं अमृतसर ईस्ट हलके के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, जबकि वो केंद्र में रह लिए, वो मतलब एमपी रह लिए, परिवार के लोग एमएलए रह लिए, खुद मिनिस्टर रह लिए, और कुछ नहीं करा होता तो कम से कम सरकारी स्कूल तो ठीक करा लेते। सरकारी अस्पताल तो कोई बड़ा नहीं है, पर कम से कम पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो ठीक करा लेते वहाँ के, कोई कॉलेज खुलवा देते। सारे क्षेत्र का, सब्जी मंडी क्षेत्र में मैं हल्के में गया, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है चारों तरफ। इस इलाके में गरीब आबादी बहुत है। लोग कह रहे हैं जी हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ करवा देते। मंत्री रह के अपने हलके के नौजवानों के लिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इतने लंबे समय से एमएलए एमपी रह के अगर आप अपने क्षेत्र के नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? क्यों वोट दें लोग आपको? गरीब आबादी बहुत है उधर तो। और जैसा मैडम ने कहा, वो मिलते तो है नहीं, लोगों से तो एक्सेस ही नहीं है उनका। अब मजीठिया साहब भी आ गए हैं। मजीठिया साहब
का नेम फेम सब लोग जानते हैं। उनको 23 तारीख तक बेल मिली हुई है, उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। बस 23 तारीख तक उनके ऊपर उनके कोई कार्रवाई नहीं करने की का स्टे है एक तरह से। 23 के बाद उनको तो जेल में जाना है, तो वो किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, उनको क्यों वोट करें। ऐसे में जब पूरा अमृतसर ईस्ट हल्का, पूरे पंजाब में अब ये माहौल बना हुआ है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे के देखना है, केजरीवाल जी को, भगवंत मान जी को दे के देखना है, नई पार्टी बदलाव के लिए लोगों को एक मौका दे के देखना है। तो अमृतसर ईस्ट के लोगों को भी इस बदलाव में और मजबूत कड़ी के रूप में जीवन ज्योति कौर जी दिख रही हैं, जो उनके बीच पिछले 25 साल से किसी पद पे न रहते हुए, किसी पॉलिटिकल रेस में न रहते हुए, हमेशा लोगों के शिक्षा के लिए काम किया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, नशा मुक्ति के लिए लोगों के लिए काम किया। तो उन्होंने पूरे हल्के को की स्टडी करके, जो उनकी पुरानी समझ है और लोगों से फीडबैक लेके जो मैनिफेस्टो बनाया है, उसमें मुख्य रूप से इलाके के डेवलपमेंट की ही बातें रखी हैं। किस तरह से फोकल पॉइंट से लेके लोगों के नाली गली इन सब पे काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इलाके में रहने वाली एमएलए हैं, इलाके के लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं और उनके दिल में दर्द है, उनके दिल में लोगों के लिए पहले से काम करने की इच्छा है। जब राजनीति में आने का भी नहीं सोचती थी तब भी लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब के लिए काम करती थी। तो मैं आज इस अवसर पर बहुत खुश हूँ कि उनका मैनिफेस्टो लॉन्च किया जा रहा है। एक आम महिला हैं, उनके द्वारा हाँ, मैं खड़े हो जाओ, एक मिनट के फ्रंट से कैसे करें। इसकी पूरी कॉपी आपको भेज दी जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, एक मिनट सर, इस साइड मैम थोड़ा सर, थोड़ा नाम लो। ठीक है सर, थैंक यू जी। साहब कांग्रेस और ईस्टर के लिए आपने सर पत्र जो है आपने किया जारी सर, ये ईस्टर के लिए ईस्ट, अमृतसर ईस्ट के इसमें क्या लगता सुनिए साहब, पीएम नरेंद्र मोदी ने तो हम जीरोक्स कॉपी बोला है कांग्रेस की, और कांग्रेस ये बोल रही है कि बी टीम है भाजपा की, क्या कारण? नहीं सर, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं सर। उन्होंने ये कहा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, कि दिल्ली में जब सरकार बनी है तो गठबंधन दोनों का होकर फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ। मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। देखिए, आपने खुद ही बताया कि कांग्रेस बोलती है उसको भी आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम है, कभी वो बीजेपी के बारे में नहीं बोलती, वो अकालियों के बारे में नहीं बोलते। अब ये बीजेपी वाले बोलते हैं प्रधानमंत्री जी से लेके, तो भी वो आम आदमी पार्टी को ही टारगेट करते हैं। तो इनको सबको आम आदमी पार्टी से ही प्रॉब्लम है, और राइटली सो, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज काम करने वाली पार्टी है, बाकी तो सब जुमले वाली पार्टियां हैं। जुमले करते हैं, पैसे बनाते हैं, जुमले देते हैं, पैसे बनाते हैं, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम तो उनको होगी। नहीं, उनको ये भी उन्होंने आरोप लगाया है अजय माकन ने भी, पहले जब शीला दीक्षित सीएम थी तो 25 करोड़ का विज्ञापन का बजट था, अब जो 600 करोड़ तक जा पहुंचा है, सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया जा रहा है। डेवलपमेंट की बताइए, दिल्ली का डेवलपमेंट कितना हुआ है, दिल्ली के स्कूल कैसे हुए हैं, दिल्ली के अस्पताल कैसे हुए हैं, पहले कितना पैसा चोरी होता था, ये सारा हमने खूब बताया है। और आज पंजाब पे 5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो यहाँ के नेताओं की चोरी की वजह से है। हम उस कर्ज को आधार बना के बहाने नहीं बनाएंगे। हमको पता है कि ईमानदारी की जब सरकार चलती है तो टैक्स भी आता है और उसको ईमानदारी से खर्च कैसे किया जाता है। कांग्रेस और बीजेपी के राज्यों से 10% दिल्ली का विज्ञापन का खर्चा है, 10%। सर, ये कुमार विश्वास ने कहा है कि जो केजरीवाल जी हैं वो गांव वासियों के साथ है और पिछली बार भी रहे थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, कुछ ऐसे इल्जाम लगाए, आप क्या रहते हैं? देखिए, सारा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता ना भारतीय जनता पार्टी में है ना कांग्रेस में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका खून खौलता है। देश के बारे में जब भी कोई कुछ कहता है
देश पे ज़रा सी आँच आने की बात हो तो सबसे पहले जान देने के लिए तैयार खड़े होने वाले लोगों में से अरविंद केजरीवाल देश के लिए एक विज़न रखते हैं। तो ऐसे कट्टर, ऐसे ईमानदार नेता को बदनाम करने के लिए चुनाव से पहले, पिछले पंजाब चुनाव से पहले भी लोग आए थे, इस चुनाव से पहले भी कुछ लोग तो आएंगे। अब उनके बात का क्या जवाब? कल सीएम चन्नी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि पंजाब में भैये राज करने नहीं आएंगे, इससे आप कैसे? ये बहुत अफसोसजनक है। पूरे देश एक है, हम सब भारतीय हैं, तो ये इस तरह के अपमानजनक भाषा का किसी भी राज्य के लोगों के लिए बिल्कुल गैर बर्दाश्त है। सर एक चीज और कि नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि पंजाब मॉडल की बात करते हैं और अक्सर आपके ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं कि दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पंजाब मॉडल के आगे दिल्ली मॉडल कुछ नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू जी का अमृतसर ईस्ट का मॉडल भी अपने आप में शर्मनाक है। पंजाब मॉडल की तो बात छोड़ दीजिए, उनके पंजाब मॉडल में केवल मैं सीएम उनका पंजाब मॉडल ये है। उनके पंजाब मॉडल में युवा नहीं है, उनके पंजाब मॉडल में कुछ नहीं है। उनके पंजाब मॉडल में बाकी तो पूरे पंजाब की बात छोड़ दीजिए, अपने हलके के लोगों के लिए नाली और सड़कें तक नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के। इसी के साथ साथ क्या पंजाब मॉडल कांग्रेस सरकार या कांग्रेस हाईकमान इसको एंडोर्स नहीं करती दिखती कहीं भी? क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसे 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उन्होंने निकाल दिया कि ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, हालांकि सरकार तो कांग्रेस की थी, तो इस बार यही तो नहीं होगा कहीं पंजाब मॉडल के साथ? क्या क्या सोचते हैं? पंजाब मॉडल के साथ कैसे? जैसे पंजाब मॉडल सिद्धू साहब का है तो कांग्रेस उसको अपना नहीं बता रही है कि ये हमारा मॉडल है, ठीक है ना? अभी उन्होंने कहा ये हमारा मॉडल है। क्या आप समझ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कहीं ये ना हो कि वो सिद्धू साहब का ही मॉडल तक सीमित रह जाए, कांग्रेस उसको अपनाए ना, ऐसा भी हो सकता है। अब कांग्रेस अपनाए ना अपनाए, ये कांग्रेस का इतिहास है, अपने को क्या टेंशन है? मेरे को चिंता है, इनको चिंता है कि भाई अमृतसर ईस्ट कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी नालियां कैसे बनेंगी, सड़कें कैसे बनेंगी। सुधार की बात कर रहे हैं ना सर, पंजाब मॉडल में सुधार की बात। अब कांग्रेस इतिहास है, उसको क्यों उठाते हैं?